ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं साई मंजू आज आप सभी के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो आज ही सुबह हुआ है। कल रात से शुरू हुई थी ये लीला और आज सुबह जब ख़त्म हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई, तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। पहले तो मैं सोच रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर करूँगी, लेकिन बाबा की ऐसी लीला होती है, मतलब वो अपनी लीलाएं वही जाने, वो चाहते हैं कि मैं चैनल पर ही डालूं। इसलिए जो मैंने रिकॉर्ड किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, साई चिल्ड्रन के लिए, वो ऑडियो इतना बड़ा हो गया कि मैं वो ऑडियो फाइल भेज नहीं पा रही थी व्हाट्सएप पे। तो मैंने बोला कि बाबा ये आपकी इच्छा है, लगता है कि मुझे उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर डालना है क्या। तो जब मैंने बाबा से पूछा तो वो हाँ बोले, तो इसीलिए मैं ये वीडियो फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस डाल रही हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया था आइडियली अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। इसलिए बहुत इनफॉर्मल वे में मैंने बोला हुआ है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर बिकॉज़ जब मैं चैनल के लिए रिकॉर्ड करती हूँ तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मुझे पता होता है ना कि बहुत लोग सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक लैंग्वेज अलग होती है, थोड़ा सा लहजा अलग होता है। पर जब मैं अपने ग्रुप में बात करती हूँ तो बहुत इनफॉर्मल तरीके से, बिकॉज़ उधर हम काफ़ी क्लोज़ हैं सब। बस आप सुनिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, श्राद्ध से रिलेटेड है, पितृपक्ष से। तो बाबा की लीला है और बहुत सुंदर है। प्लीज़ सुनिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम सभी को। एक छोटी सी लीला बताना चाहती हूँ। कल रात को मेरी सिस्टर ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर है, वो श्राद्ध के लिए कुछ उपाय बता रही थी। तो मेरी सिस्टर तो बाबा को मानती हैं, लेकिन उसके हस्बैंड मतलब मानते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बिलीव करते हैं और वो पर्टिकुलर वो चैनल को बहुत फॉलो करते हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे वो वीडियो भेजा। वो जनरली भेजती नहीं है, बहुत रेयर होता है कि वो मुझे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ टिप्स भेजे, क्योंकि उसको पता है मैं बाबा का करती हूँ तो मैं ज़्यादा ये सब फॉलो नहीं करती। बट उसने ये भेजा क्योंकि ये करने में हर्ज नहीं है, और ये क्योंकि श्राद्ध से रिलेटेड था, पितृ पक्ष से रिलेटेड था, तो उसने भेजा मुझे। यही था, जैसे लक्ष्मी जी ने कहा, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज को हटाने के लिए, या फिर अपने जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनका आशीर्वाद कंटिन्यूस प्राप्त करने के लिए सीधा साधा सरल उपाय था उसमें कि 15 दिन रोज़ हम गाय को अपने हाथ से सादी घी की रोटी बना के खिलाएं। नो तो अब क्या होता है, ये मैंने देखा रात को और मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला ठीक है, बाबा की इच्छा होगी तो ज़रूर होगा। एंड उन्होंने लिखा था कि अगर रोज़ 15 दिन नहीं हो पाए तो इन 15 दिनों में कम से कम एक बार ज़रूर करें ये उपाय, तो आपके घर में जितना भी एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है वो निकल जाएगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा अपने पूर्वजों का। तो फिर सुबह क्या होता है, आज से ना मेरी जो मेरे यहाँ कुक आती है एक, सुबह में जो मुझे वेजिटेबल्स काट के देती है। मैं सब्ज़ी में बनाती हूँ, नाश्ता में बनाती हूँ, लेकिन वो वेजिटेबल्स काट के देके जाती है और मेरे लिए रोटी बना के देके जाती थी। तो आज से वो छुट्टी पे है 4-5 दिन। तो उसकी एक फ्रेंड को उसने बोला था कि मैं नहीं जा रही हूँ तो तू दीदी को हेल्प कर देना और तू कर ले मेरी जगह काम 5 दिन। तो उसकी फ्रेंड आई थी आज, तो उसने रोटियां बनाई, लेकिन आटा थोड़ा ज़्यादा गूंद लिया था। अब यहाँ से शुरू होती है बाबा की लीला। तो नाश्ते के लिए पराठे का आटा उसने गूंदा था, जो मैं नाश्ता में बनाने वाली थी, तो पराठे मुझे बनाने थे, और जो नॉर्मल आटा था उसने गूंदा था, वो रह गया था 2-3 चपाती का। तो उसने पूछा मुझसे कि दीदी ये कहाँ रखूँ आटा। तो मैंने देखा आटा बचा है, तो एकदम मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने बोला उसको वहीं रहने दो, आप जाओ, आपका काम हो गया। तो फिर मैंने नाश्ते के पराठे बनाए और 3 नॉर्मल चपाती मैंने बनाई। तो जब वो मैंने बनाई, तो जब पहला ही बना रही थी तो मैंने यही सोच के बनाई कि उस वीडियो में कहा था कि आप जितने फैमिली के मेम्बर्स हैं उतनी रोटियां आप बनाएं और गाय को दें। तो मैंने सोचा कि 3 चपाती का आटा बचा हुआ है, तो 3 चपाती मैं आज बना देती हूँ अपने हाथों से, और अपने हस्बैंड को बोलूँगी ऑफिस जाते हुए गाय दिखेगी तो गाय को खिला देना। तो फिर जब पहली चपाती मैं बना रही थी, मैंने तवे पे डाली, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपने ही ये करवाया है कि आज
मेरी कुक नहीं आई, दूसरी आई और उसने आटा गलती से ज़्यादा गूँध दिया, क्योंकि मेरी जो कुक है वो एग्जैक्टली उतना ही आटा गूँधती है। उसको पता है मेरे को बचा हुआ आटा नहीं अच्छा लगता फ्रिज में रखना, तो वो उतना ही आटा गूँधती है और ख़त्म करके जाती है। तो आज इनसे ज़्यादा गूँधवाया है आपने, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ और श्राद्ध के लिए जो उपाय बताया था वो करूँ। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जो चपाती मैंने डाली है तवे पे, उसके ऊपर ओम या कुछ भी ऐसा शेप जिससे मुझे पता चले कि आपका जवाब हाँ है, आप मुझे बताइए। और जैसे ही मैंने वो तवे वाली चपाती को पलटा तो मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, उस पे ओम की शेप आ गई। तो मैं समझ गई, मैंने ये बाबा की लीला है, चलो मैं बना देती हूँ। अभी मैंने बना दी 3 रोटियाँ घी वाली। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जब जाते हैं ऑफ़िस, वो ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो ट्रेन में। तो आज वो सुबह से बोल रहे थे कि मंजू मुझे बहुत थकावट लग रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा आराम करता हूँ। मतलब थोड़ा सा वो लेट गए 5-10 मिनट, जो जनरली वो करते नहीं हैं। उठते हैं अपना नॉर्मली रूटीन वॉक वगैरह करके निकल जाते हैं तैयार होके। आज वो बोले मैं वॉक भी शाम को करता हूँ और मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जब तक मैं खाना वाना बना के, वो फिर तैयार हो गए एंड बोले कि अभी तक ऐसे थकावट लग रही है तो चल मैं ऑटो में ही जाता हूँ, आज ट्रेन से नहीं जाता हूँ। तो मैंने तुरंत उनको, मेरे को भी क्लिक हुआ, मतलब ऑटो में जा रहे हो तो अच्छा है, रास्ते में अगर आपको गाय दिखेगी तो आप गाय को खाना वो खिला देना, वो फुल के जो मैंने चपाती बनाई है। तो बोले कि एंड ये उन्होंने मुझे पहले भी बोला है कि कभी भी उनको ना रास्ते में कोई गाय नहीं दिखती है। ट्रेन से तो जाते हैं वो, लेकिन अगर कभी भी अदरवाइज़ भी वह ऑटो या बस से जाते हैं ना, बोलते मुझे कहीं दिखती नहीं है मंजू। मैंने 1-2 बार पहले भी जब बोला है उनको कि कुछ गाय को खिला दिया करो, बोलते कहीं नहीं दिखती है। मैंने बोला देखो आज दिख जाएगी, आज बाबा ने ही बनवाया है ये सब, उनको भी मैंने दिखाया, ओम का शेप आया है चपाती पे। तो बोले ठीक है तू दे दे, मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर अभी नहीं हुआ तो शाम को वापसी में मैं देख के दे दूँगा फिर किसी गाय को ढूंढते हुए, क्योंकि अभी तो ऑफ़िस जाना है, मैं ऐसे ढूंढ नहीं सकता, लेट हो जाएगा मुझे। मैं बोला ठीक है आप देखना। फिर ये गए, मैंने इनको पैक करके दे दी। अब ये ऑटो में गए तो मुझे पता होता है ये ऑटो में भी मैं ना नाम स्मरण करते हुए जाते हैं, कहीं पर भी लाइक जाते हैं तो इनका भी है आदत नाम स्मरण करते हुए जाने की। तो फिर मैंने इनको फ़ोन करके याद दिलाया 10 मिनट के बाद। मैंने कहा ऑटो में बैठे हो, ज़रा बाहर देखना गाय दिख रही है कि नहीं, ऐसे नहीं कि आप भूल जाओ अपने मतलब नाम स्मरण के चक्कर में। तो बोले कि नहीं नहीं मेरे को ध्यान में है, मैंने ड्राइवर को भी बोला ऑटो वाले को कि कहीं दिखे तो 1 मिनट रोकना। मैंने ठीक है। फिर आधे 1 घंटे बाद अभी उनका मैसेज आया, उन्होंने एक बाबा का स्वरूप का फ़ोटो भेजा, गणपति बप्पा का और दत्त गुरु का। और तो मैंने देख के मैं खुश हुई और मैंने फिर इनको फ़ोन मतलब मैसेज किया कि आपको गाय मिली क्या। तो इनका फ़ोन आया मुझे, बोले कि मंजू आज जब मैं जा रहा था ना तेरा फ़ोन आया, तब मेरे को ध्यान में तो था लेकिन तूने अच्छा हुआ याद भी दिलाया दोबारा से। तो मैं ड्राइवर को बोल के रखा था, तो मुझे एक जगह मैंने स्वामी समर्थ को बोला, स्वामी का भी नाम लेते हैं ना कि स्वामी अभी दिया है मंजू ने करके, तो मुझे ज़रा गाय दिखा देना ताकि मैं रोक के खिला दूँ। तो इमीडिएटली एक सामने वाले ऑटो पे स्वामी का फ़ोटो दिखा और उस पर लिखा हुआ था भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, म्हणजे तू डर मत, तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे था। और फिर जैसे ही मतलब मेरा भी फ़ोन गया था उनको, तो बोले कि तेरा फ़ोन रखा और सामने एक और बाबा का फ़ोटो आया था, तो मैंने किसी ऑटो के वहाँ दूसरे ऑटो पे, तो वो भी दिखा था, बाबा का भी फ़ोटो दिखा था। तो बाबा को भी उन्होंने बोला कि बाबा कि ज़रा गाय दिखा दो, कभी नहीं दिखाते हो आप, मिलवा दो गाय से तो मैं उनको खाना दे दूँ। तो फिर 5 मिनट के बाद ही उनको एक गाय दिखी, तो ऑटो वाले ने ऑटो रोका, इन्होंने गाय के सामने वो रोटी रखी और ऑटो में जाके बैठ गए और पीछे मुड़ के उन्होंने चेक किया कि गाय खा रही है कि नहीं, तो गाय खा रही थी वो रोटी। और इनको बहुत अच्छा लगा और बोले कि थोड़ा सा और आगे गया ना तो एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखा मुझे, क्योंकि ये ऑटो में नहीं जाते हैं रोज़ ऑफिस। तो बोले कि ऑटो वाला जब जा रहा था तो एक बहुत सुंदर मंदिर दिखा, तो मैंने वही मंदिर का फ़ोटो तुझे भेजा। अलग अलग स्वरूप थे वहाँ पर, बाबा का और गणपति बप्पा और दत्त गुरु का। तो वही कह रहे थे कि देख आज मतलब ये भी समझते हैं बाबा की लीलाएं, क्योंकि हम दोनों जुड़े हुए हैं बाबा से। तो बोले कि देख बाबा ने आज कैसे मुझे सुबह से एकदम
थोड़ी सी तकलीफ़ दी कि मेरे को थकावट थकावट लग रही थी। और जनरली ये ना बोलते हैं बाबा को कि बाबा ये भी हार्ट पेशेंट है ना, तो बोलते हैं कि बाबा इससे तकलीफ़ नहीं दिया करो, बहुत परेशान हो जाते हैं कुछ भी होता है तो थोड़ा सा भी। तो बोल रहे थे कि आज बाबा आपने थोड़ी सी तकलीफ़ दी, यही सोच के कि जो मैं सहन कर सकूँ उतना ही दिया, ताकि मैं ऑटो में आऊँ। और ऑटो में और मंजू से भी वो चपाती बनवाई, रोटी बनवाई और मेरे हाथ से वो अपने गाय को खिलवाई। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्ट द डॉट्स। हम जब कनेक्ट करते हैं कैसे, मतलब इट स्टार्टेड विथ मेरी बहन ने मुझे कल वो वीडियो भेजा और सुबह दूसरी मेड आई और उसने ज़्यादा आटा गूंद लिया। फिर मैंने सोचा चल मैं बना देती हूँ और मैंने इनको दिया। ये ऑटो में गए, सब कितना मतलब ऐसे कनेक्ट द डॉट्स करते हैं। तो कितनी बाबा की सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं कि जब बाबा को कुछ हमसे करवाना होता है ना, तो बाबा अपने आप ही वो पूरी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि सब अपने आप होता चला जाता है। और हमारे दिमाग में वो बुद्धि भी वही देते हैं कि सब पता चले हमको कि ये बाबा तुझसे मुझे करवाना चाहता हूँ तो ये कर। तो ये थी बाबा की छोटी सी लीला, जो श्राद्ध का मतलब बाबा ने मुझे उपाय दिखाया था तो मैंने वो किया। छोटा सा, ऑब्वियसली ये भी दान ही कहा जा सकता है, जैसे लक्ष्मी जी ने कहा, गाइड किया था। तो बस बाबा का नाम तो हम रोज़ ही जपते हैं। अभी ये जो थोड़े बहुत छोटे मोटे उपाय होते हैं ना, तो वो भी अगर हम करें, देखिए ये जो है दान धर्म जो हम छोटे छोटे लेवल पे भी करते हैं ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमको दिलवाते हैं बाबा की ओर से। और इसलिए कभी भी सोचिए मत कुछ भी दान करने से पहले, चाहे वो आप शक्कर रख लें। इसमें ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध में और कुछ नहीं तो जो शक्कर के दाने होते हैं ना, वो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आइए, तो चींटियाँ खाएंगी, तो उससे भी पितर खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज निकलता है। तो आप लोग ये भी करेंगे तो भी मतलब बहुत इजी उपाय होते हैं छोटे छोटे। कैसे हम कौवे को भी खिलाते हैं खाना, तो उससे भी कहा जाता है कि एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज निकलता है। तो जो हमारे रिचुअल्स हैं वो तो ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन जहाँ लोग रिचुअल्स नहीं कर पाते, जिन घरों में उतना पैसा नहीं है कि पंडित को बुला के हम करें, तो बस अपने मन से थोड़े में थोड़ा आप दान भी ये करेंगे ना, रोटी बना के गाय को खिला देंगे, शक्कर रख देंगे पीपल के पेड़ के नीचे, और सिर्फ प्रार्थना कर लेंगे बाबा से कि बाबा जो है, मतलब अगर ब्लॉकेज कुछ है तो निकाल दो, अपने पूर्वजों से माफ़ी मांग के, सब मतलब जो है अपने मन से कीजिए। तो श्रद्धा भाव से जो भी करते हैं तो बाबा ज़रूर सुनते हैं और आशीर्वाद ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू। साई राम।